महाराष्ट्र के सतारा जिले पर मानसून कहर बनकर बरपा है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बरसात की वजह से सतारा के कई इलाकों में पानी ने कहर बरपाया है। इस वक्त हम फलटन तहसील में और ये जो गांव है बुद्रुक गांव, यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें क्या है। बाढ़ के दौरान बाढ़ अपने साथ बड़े पैमाने पर मलबा, बड़े बड़े पत्थर लेकर आया, जो इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस छोटी सी नदी के मध्य में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बाढ़ में बहकर आया कूड़ा ही और उसके साथ का मलबा ही नजर आ रहा है। इसके अलावा पानी का प्रवाह इतना तेज था कि इसके नदी के किनारे जो बड़े बड़े बिजली के खंभे थे वो कोलैप्स हो चुके हैं। साथ ही में हर तरफ बिजली के जो खंभे के साथ जो वायर्स थे वो यहाँ पर गिरे हुए हैं। बड़े बड़े पेड़ जो किनारे पर थे वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। साथ ही में मैं चाहूंगा मेरे साथी मिलिंद आगे आए, आगे आपको तस्वीरें दिखाए कि पानी का प्रवाह कितना तेज था कि इसके साथ रास्ता जो है सड़क वो भी अपने साथ बहा ले गया है। देखिए यहाँ पर आपको बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं। आगे आने पर ये जो एक कच्चा रास्ता था जो मुख्य सड़क से अंदर गांव की ओर जाता था, ये रास्ता भी बह गया है। अब यहाँ पर जो पानी का सप्लाई करने वाला वाटर पाइप जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। सोचिए कितने बड़ा हिस्सा जो है इस सड़क का वो पूरी तरह से बह गया है। कच्ची मिट्टी थी, पानी का प्रवाह इतना तेज था कि ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ से नीचे पानी की पाइप गई है, ये पूरा इलाका यहाँ से बह गया है। तो ये एक स्थिति यहाँ नजर आ रही है। साथ ही में किनारे पर जितने भी पेड़ थे, साथ ही में बिजली के खंभे थे, वो पूरी तरह से बह गए हैं। दाई तरफ का भी मैं आपको हिस्सा दिखाना चाहूंगा कि दाई तरफ जो बिजली के खंभे हैं, आगे आइए थोड़ा सा, दाई तरफ बिजली के जो खंभे हैं वो भी खंभे पूरी तरह से गिर गए। तो ये स्थिति न सिर्फ इसे एक जगह की है बल्कि हर तरफ इसी तरह से तबाही के निशान, अब पानी जैसे कम हुआ है तब तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। अब मैं चाहूंगा आप आगे आइए, आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। दाईं तरफ देखिए किस तरह से ये छोटी सी नदी है, मुख्य नदी बाणगंगा है, जिसमें बाढ़ जैसे हालात बने थे और उस नदी के साथ पानी का प्रवाह इतना तेज था कि जो जो इस प्रवाह के बीच में आता गया वो बहता चला गया। साथ ही में इस नदी के दोनों तरफ जो फल के बागान है वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब यहाँ पर आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि लोग सतर्क रहे। फिलहाल मौसम जरूर सामान्य है, साफ है, यही एक राहत की बात है, लेकिन नागरिकों को अलर्ट रहने की अपील प्रशासन द्वारा की गई है। सतारा की भीसे बस्ती की भी तस्वीर देख लीजिए। सैलाब के साथ मलबा सड़क पर आ गया, बांध का रास्ता ब्लॉक हो गया। गांव वालों का आरोप है कि प्रशासन से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही है, जिसके चलते ट्रैक्टर के जरिए अब खुद ही वो मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। बरसात के रुक जाने के बाद अब जब सूरज धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, तब सूरज की रोशनी में पता चल रहा है कि बरसात के दौरान सतारा में किस तरह का कहर आसमान से बरपा था। इस वक्त हमें फलटन तहसील के दूधेबावी गांव में और यहाँ पर सबसे ज्यादा बरसात हुई थी और बरसात के दौरान स्थितियां क्या हुई थी ये आप समझने का प्रयास करिए। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर एक छोटा सा बांध है। तेज बरसात के दौरान इस बांध पर बड़े पैमाने पर ऊपर पहाड़ी इलाके से हजारों टन मलबा आया था। सड़क के निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाला कंक्रीट हो या फिर ऐसे बड़े बड़े पेड़ हो जो इस समय आप देख सकते किस तरह से बांध के किनारे आ गए थे और ये पूरा बांध जो है वो ब्लॉक हो गया था। और अब यहाँ पर ट्रैक्टर के सहायता से इस पेड़ को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर गांव वाले जो है वो इस पेड़ को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिनों से यहाँ पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। सामने आप पेड़ को देखिए किस तरह से पेड़ कितने अंदर तक इस छोटे बांध में आ गिरा था और इस वजह से यह पेड़ ब्लॉक कर रहा था पूरा रास्ता, पानी पास नहीं हो रहा था। और अब ट्रैक्टर की सहायता से इस पेड़ को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। तो ये स्थिति न सिर्फ इस एक जगह पर है बल्कि सभी जगहों पर है। गांव वालों का आरोप है कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद के लिए नहीं आया। हमारे साथ गांव वाले हैं, उन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब आप बताइए जरा, आप ये पेड़ निकाल रहे हैं, जब बरसात यहाँ पर हुई तब क्या स्थिति थी यहाँ पर, उस बारे में विस्तार से बताइए। इधर कोई भी ग्राम पंचायत से आता नहीं है, इधर कोई भी तहसील वाला नहीं आया, सर्कल नहीं आया, कोई भी नहीं आता। इधर बस्ती में कुछ नहीं,
वो सरकारी जो जवाबदारी होते है वो कोई भी नहीं इधर आता है, बस हमने ही निकाल दिया ये सब कुछ। मुझे बताइए, जब बाढ़ आई थी यहाँ पर तब क्या स्थिति हुई थी, कहाँ से पानी, कितना पानी आ रहा था और कितना पानी का लेवल क्या था यहाँ पे? वो जो बांध है ना, वो बांध से वो बांध तक पूरा भर के जा रहा था, हाँ बह रहा था, और ऊपर से 2 दिन तक वो पूरी 2 दिन तक चल रहा था। अबे आना जाना सब बंद हो गया था। अच्छा, तो आप कह रहे 2 दिनों तक पूरा रास्ता बंद था ये? हाँ 2 दिन बंद था। अच्छा, क्या सड़क भी बह गई? हम आते वक्त देख रहे थे सड़क काफी ज्यादा दिखाई दे, क्या सड़क का भी हिस्सा बह कर आया? मेन रोड जो है ना उधर से भी बह के आया है ना, वो साइड में जो माल रखा था ना, वे पुल हो गया ऊपर का, वो सब इधर का आया और इधर पैक कर दिया। अच्छा, खेती का कितना नुकसान हुआ है? क्या खेती की जमीन में मिट्टी भी काफी देख रहा हूँ। वो ऊपर है ना, वो खेती हमारी, वो बांध बह के आए, वो जो नाले के पास में है ना वो बांध, वो सब बह के आए नहीं। तो सुना आपने कि जैसे कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा मलबा आया और अब इसीलिए इसे बाहर निकालने का प्रयास इन गांव वालों द्वारा किया जा रहा है।